इसका मतलब ये है कि इस बार का जो 2026 का जो पेपर है वो इजी है। अगर आप ये गलती इसमें करते हैं तो उसके बाद फिर आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका पेपर को पूरे अच्छे तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फाइनली बिहार पुलिस कांस्टेबल में अपना फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है और 31 अप्रैल तक 31 मार्च तक आप लोग बिल्कुल विस्तार से अपना सारा फॉर्म्स को भर सकते हैं। लेकिन ये सारे फॉर्म्स को भरते समय एक बार भी किसी के भी माइंड में ये सवाल तो ज़रूर से आया होगा कि इस साल का 2026 का कट ऑफ क्या होगा, इस साल 2026 का नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, और इस साल 2026 में अगर आपसे किसी भी तरीके का OMR शीट में गलती हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होगा। अगर आपका OMR शीट में गलती हो गया, आप समझ लीजिए कि आप सर्कल कर रहे हैं किसी आंसर को और वो आंसर आपका नहीं था, बाद में आपको याद आया कि यार ये तो ये आंसर ही नहीं था, उसके बाद फिर क्या होगा। क्या आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, क्या आपका पेपर नहीं लिया जाएगा, या फिर आपको दोबारा से एग्जाम देना होगा। तो सारी चीज़ों के बारे, ये सारे क्वेश्चंस के बारे आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। अच्छा हुआ कि अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो डोंट वरी, दिक्कत का बात नहीं है। अगर आप सारी चीज़ों के बारे पहले ही जान लेंगे तो आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो इसीलिए ज़रूर से इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, और अगर जो आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे आपका कितना कट ऑफ होगा, मतलब आपका कट ऑफ के अकॉर्डिंग कितना आपका परसेंटेज आना चाहिए, कितना आपका क्या होगा, ये सारी चीज़ों के बारे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि सारा कुछ कास्ट पे बेस्ड है तो इसीलिए ज़रूर से इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो 75 से 80% तक आना चाहिए। ठीक है, 75 से 80% तक आपका मार्क्स आना चाहिए। अगर आप BC या EWS है तो फिर आपका 70 से 75% तक मार्क्स आना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए सेलेक्ट होंगे, वरना आप इसके लिए सेलेक्ट नहीं होंगे। थर्ड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप EBC या फिर MBC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका 63 से 68% तक आना चाहिए। अगर आपका इतना परसेंट तक मार्क्स नहीं आता है तो फिर इसके बाद आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपका इससे एक भी परसेंट कम आया तो। ठीक है, फोर्थ में देखिए अगर आप SC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो SC वालों के लिए 55 से 60% तक का ऐसा जो परसेंटेज है वो निर्धारित किया गया है। अगर आप SC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका 55 से 60% आने तक से भी चलेगा। उसके बाद अगर आप ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC हो गया, अब ST लास्ट है। ठीक है, अगर आप ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका 55 से 50% तक आने से भी चलेगा। 50 से 55% आने तक से भी चलेगा। उसके बाद आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सारा कुछ कास्ट पे ऐसे बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका सब कुछ होगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको जो भी दिख रहा है बिल्कुल यही होगा। ठीक है, इसी तरीके से होगा। अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपका 75 से ज़्यादा आना चाहिए, 75 से कम नहीं आना चाहिए। अगर आपका 75 से कम आता है तो आप उसके बाद उसके लिए सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि परीक्षा का स्तर कठिन होता है तो कट ऑफ कम हो सकता है, लेकिन वर्तमान प्रतिस्पर्धा के अनुसार 75% अंक सुरक्षित माने जा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बार का जो 2026 का जो पेपर है वो इजी है। दैट्स वाई ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर पेपर इजी है तो इतना ज़्यादा परसेंटेज रखना कोई बहुत गलत बात नहीं है। अगर आपका पेपर हार्ड होता तो इसका जो परसेंटेज है कि आपको मैक्सिमम इतना तक लाना पड़ेगा, वो परसेंटेज आपका कम होता। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर जो आपका पेपर इजी होता, अगर जो आपका पेपर इजी है तभी आपको इतना ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिल रहा है। अगर आपका पेपर हार्ड होता तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता। तो डोंट वरी, परेशानी जैसा बात नहीं है। अगर आपका पेपर इजी है और अगर आप अच्छे से पूरा प्रिपरेशन किए हैं तो आपको कोई भी सेलेक्ट करने से रोक नहीं सकता। डोंट वरी, ज़रा सा भी घबराने का बात नहीं है। कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग ये सारा चीज़ जानना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको पता चल सके कि आपको कोई भी गलती नहीं करना है, ना कि इससे आप डर सके। डरने का बात नहीं है, पता करने का बात है, ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को पता करने के बाद ही ना एग्जाम देता है हर कोई। बस तो वही चीज़ आप कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें से घबराने जैसा कोई भी बात नहीं है। अभी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानना बाकी है, जो कि है कि अगर आपका OMR शीट में गलती हो जाए तो उसके बाद फिर क्या होगा। क्या आपका पेपर रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर आपसे पेपर लिया ही नहीं जाएगा, आपका वो सारा एग्जाम खराब हो सकता है अगर जो आप वो गलती करेंगे तो ज़रूर से वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा।
फर्स्टली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग के तौर पे आपका टोटल 100 क्वेश्चंस आएगा। पहली बात तो ये कि आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और अगर आपका एक क्वेश्चन का आंसर भी गलत होता है तो फिर आपका 0.25% काटा जाएगा मार्क्स। आई मीन नेगेटिव मार्किंग के तौर पे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर, पर रॉन्ग आंसर पे आपका 0.25 मार्क्स काटा जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर का होगा। 2 आवर तक आपके पास समय होगा, आप उसके अंदर आराम से अपना सारा एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। 2 आवर तक का आपके पास समय होगा। उसके बाद क्वेश्चन टाइप एज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव आएगा। ये तो सभी को पता है कि इसमें सिर्फ एमसीक्यू आता है, किसी भी तरीके का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं आता है। अब देखिए, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बारे हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि OMR शीट में आई मीन भरते समय अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो प्रावधान नहीं होता है, इसीलिए फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी तरीके का आपसे अगर गलती हो जाता है फॉर्म भरने में, तो किसी भी तरीके का कोई भी उपाय नहीं होता है कि आपका फॉर्म को ठीक कर दे या फिर आप उसके बाद दोबारा गलती ना करो, इसीलिए चलो कोई बात नहीं, अब इसमें हम लोग किसी तरीके से क्रॉस कर देते हैं नॉल। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा। जैसे कि हम लोग 11th का एग्जाम देते हैं तो 11th का फाइनल एग्जाम OMR शीट आता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि उसमें अगर आपसे कोई आंसर गलती हो जाता है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे क्रॉस का साइन लगा सकते हैं और उसके बाद फिर उसके बगल वाला जो बॉक्स रहता है उसमें हम लोग गोला गोला कर सकते हैं, मतलब पूरे गोले को अच्छे से भर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप इसमें नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप ये गलती इसमें करते हैं तो उसके बाद फिर आपका पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका पेपर को पूरे अच्छे तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ज़रा सा भी ये गलती ना हो। ऐसा नहीं कि अब ठीक है कोई बात नहीं, गलत हो गया है तो इसको क्रॉस कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक आंसर ही गलत हुआ है ना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक आंसर की वजह से पूरा पेपर को ही रिजेक्ट करवा दो। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर मान लीजिए एक आंसर गलत होता है तो उसमें कुछ भी क्रॉस करने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही, कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आंसर गलत नहीं होना चाहिए लेकिन पूरा पेपर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ज़रूर से अगर आपको अभी भी किसी भी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपको आपका सारा डाउट क्लियर कर सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपको डेली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर दिन देते हैं, फिर चाहे वो कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब ही क्यों ना हो। तो इसीलिए ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, कल हम फिर आएंगे ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।